हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटर के मोड्स के बारे में एंड बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लाइक हम कैसे राउटर में आईपी एड्रेस असाइन करते हैं या होस्ट जो होस्ट नेम होता है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो ये हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने राउटर की इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी और जो हमारे जो राउटर होता है उसके टाइप्स के बारे में, उसकी जो लेयर्स होती हैं, एक्सेस लेयर, कोर लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर, उनके बारे में, और जो मेरी पुरानी वीडियो है CCNA की सारी क्लासेस, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम जब भी प्रैक्टिकल की बात करते हैं सिस्को राउटर के, तो वहाँ पर एक टूल का नाम आता है जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो इसी टूल पर हम सारी अपनी कमांड्स और जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो हम रियल लाइफ में करते हैं उसी का वर्चुअल एनवायरनमेंट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे राउटर्स दिख जाएंगे, इनमें से किसी भी राउटर का आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मॉड्यूलर राउटर का, जो आपका ये वाला है, जेनरिक नाम से आपको मिल जाएगा। हम इस राउटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस राउटर का यूज़ करने का सिर्फ एक रीज़न है कि यहाँ पर हमको मॉड्यूलर राउटर है तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से कुछ पोर्ट्स यहाँ पर बढ़ा सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। अगर हमें अलग से कुछ पोर्ट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर ये सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पर हम इसको बंद करके अपने हिसाब से जो हमें पोर्ट्स ऐड करने हैं वो कर सकते हैं और इसको दोबारा से हम फिज़िकली चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस राउटर का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राउटर्स है। पहले आपको इस टूल के बारे में बता देता हूँ। ये आपके यहाँ पर राउटर्स हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर स्विचेस हैं, स्विचेस का यूज़ करेंगे। ये केबल्स हैं, यहाँ हम इन केबल्स का यूज़ करेंगे। कौन सी केबल कैसे यूज़ होती है उसकी भी वीडियो अलग से मैं बना के डाल चुका हूँ पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये राउटर लिया। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राउटर में मोड्स के बारे में। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ अपने इस पर जो मेरा वर्चुअल माई व्यू बोर्ड है, इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मोड्स हैं जो हमारे राउटर में होते हैं और उन पर हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे टोटल, अगर हम राउटर के मोड्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 5 तरीके के मेन जो हमारे मोड्स हैं वो आपको मिलते हैं। पहला मोड आता है हमारा यूज़र मोड। पहला होता है आपका यूज़र मोड। यूज़र मोड आपको जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको आपके राउटर में इस तरीके से दिखेगा, राउटर एंड ये वाला साइन। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा। जब भी आपको आपके राउटर में ये वाला साइन नज़र आता है समझ जाइए आप यूज़र मोड में हैं। ठीक है, सेकेंड मोड होता है इनेबल मोड। ठीक है, इनेबल मोड को हम प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिविलेज मोड भी बोलते हैं। यहाँ इसका जो साइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, राउटर के साथ हैज़ का साइन अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइए ये आपका इनेबल मोड है। थर्ड होता है आपका ग्लोबल मोड। सारे मोड्स का एक जो काम है वो भी आपको भी बताऊंगा मैं। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक सेकेंड, पहले यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको राउटर के अंदर आपको मिलेगा कॉन्फ़िग बंद होने के बाद आपको मिलेगा हैश का साइन, ये। ठीक है, जो बाहर जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये कुछ नहीं है, 2 बार वाले, ये हमारा है इसमें। ठीक है, आपको अगर ये बात ये दिखता है तो समझ जाइए आप क्या है, ये आपका ग्लोबल मोड है। ग्लोबल मोड के बाद आता है आपका इंटरफेस मोड। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राउटर ब्रैकेट में मिलेगा आपको कॉन्फ़िग इफ़ मीन्स इंटरफेस, ओके, हैज़ एंड ब्रैकेट। ठीक है, इतना दिख जाए आपको राउटर से लेके हैज़ तक तो समझ जाइए वो क्या है, आपका इंटरफेस मोड है। लास्ट जो आपका ये भी आपका मेन मोड है। यहाँ पर हम सारी सिक्योरिटीज़ लगाते हैं, सारे पासवर्ड वगैरह जो भी असाइन होते हैं वो इसी मोड के अंदर होते हैं, इनेबल मोड पासवर्ड को छोड़ के।
ये आपका कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए, राउटर कॉन्फ़िग लाइन, ठीक है, ये बंद, हैश का साइन एंड क्लोज, ठीक है। तो अब इसमें हर मोड का अपना एक काम है, ठीक है, उस काम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सारे मोड काम करते हैं। लाइक अगर कोई कमांड इनेबल मोड में काम करती है तो वो सिर्फ इनेबल मोड में चलेगी, इनमें से किसी भी मोड में वो काम नहीं काम करेगी। तो जो कमांड जिस मोड में काम करती है वो वही मोड में काम करेगी। किसी दूसरे मोड में अगर आप उसका यूज़ करते हैं देन वो कमांड इनवैलिड बताएगा, गलत बताएगा। तो आपको सारे मोड्स की जानकारी होना चाहिए, उनमें चलने वाली कमांड्स हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले यूज़र मोड की बात करते हैं। तो यूज़र मोड में जो आपकी बेसिक कमांड्स हैं वो हैं ये, एक है आपकी इनेबल। इस कमांड का यूज़ क्यों करते हैं? इस कमांड का यूज़ करते हैं फॉर गो टू इन इनेबल मोड, ठीक है। जब आपको यूज़र मोड से इनेबल मोड में स्विच होना होता है तब वहाँ पर हम इनेबल कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पर कमांड यूज़ होती है पिंग स्पेस जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, यहाँ पर आईपी एड्रेस आ जाएगा, क्या आपको कनेक्शन पिंग करने के लिए, ठीक है ना। ये क्या होता है? टू चेक कनेक्शन, ये आपको सबको पता है, जो हमारा बेसिक नेटवर्किंग है। हम पिंग कमांड का यूज़ क्यों करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए। तो यही सिर्फ दो कमांड हैं जो आपकी यूज़र मोड में रन होती हैं, पहली इनेबल और दूसरी पिंग। इनेबल कमांड का यूज़ करते हैं जब हम इनेबल कमांड चला देते हैं इस मोड में तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, मीन्स हम इनेबल मोड में आ जाते हैं, ठीक है। इनेबल मोड में बहुत सारी कमांड हैं, ये चलती है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है कमांड है वो है कॉन्फ स्पेस टी, या टर्मिनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, टर्मिनल भी लिख सकते हैं आप, कॉन्फिगर टर्मिनल, ठीक है, या स्पेस में, या फिर आप शॉर्ट में इसको सिर्फ अगर कॉन्फ टी भी लिखते हैं तो भी ये कमांड आपकी काम करती है, ठीक है। कॉन्फ टी लिखेंगे तो भी काम करेगी। ये कमांड क्या यूज़ होती है? फॉर गोइंग टू ग्लोबल मोड। जब आपको इनेबल मोड से ग्लोबल मोड में स्विच करना होता है तब वहाँ आपकी कॉन्फ स्पेस टी कमांड आपकी यूज़ होती है, ठीक है। और कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं? इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है, मैं लाइन से लिखता जाता हूँ, देख लीजिएगा। शो स्पेस फ्लश, ठीक है ना, शो स्पेस फ्लश ये क्यों यूज़ होती है? टू डिस्प्ले फ्लैश मेमोरी, ठीक है। दूसरी कमांड एक और मैं इसी के नीचे यहीं लिखता जाता हूँ, ठीक है। शो वर्जन, ठीक है ना, चेक राउटर वर्जन, ठीक है, इससे आपका राउटर का वर्जन आ जाएगा। शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये क्यों होता है? ये होता है आपका रैम फाइल को चेक करने के लिए, चेक रैम फाइल और टेम्परेरी मेमोरी, सेव्ड डेटा लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, जो आपका टेम्परेरी आपके राउटर में सेव्ड है डेटा उसको चेक करने के लिए। एक होता है शो स्टार्ट कॉन्फ़िग, ठीक है, स्टार्ट कॉन्फ़िग, इसका यूज़ क्यों होता है? चेक NVRAM डेटा और परमानेंटली सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स जो आपकी राउटर में परमानेंटली सेव्ड है आपकी कॉन्फ़िगरेशन उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप शो स्टार्ट कॉन्फ़िग भी चला सकते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका रीलोड कमांड का यूज़ क्यों होता है? फॉर रीस्टार्ट राउटर को जब आपको रीस्टार्ट करना हो तो रीलोड कमांड चलाते हैं। एक आप अपने प्रेस करते हैं अपने उस किससे, अपने सिस्टम से कंट्रोल प्लस, जब आप कंट्रोल प्लस जेड अपने सिस्टम से करते हैं प्रेस तो ये क्या होता है? यहाँ पर टेम्पोरेरी
डेटा सेव्ड। जो भी आपने कमांड चलाई हैं कंट्रोल जेड अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका डेटा टेम्परेरी सेव हो जाता है। और इसके बाद जब आप WR टाइप करते हैं, जब WR कमांड चलाते हैं तो आपका डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। ठीक है, तो परमानेंटली जब डेटा सेव करना हो तो WR और कंट्रोल जेड, पहले कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे देन WR प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये कमांड आपकी इनेबल मोड में रन होती है। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल मोड में। तो ग्लोबल मोड में आपकी कमांड क्या चलती है, इंटरफेस स्पेस, देखिए फास्ट ईथरनेट स्पेस 0/0, या इसको शॉर्ट में भी चला सकते हो। शॉर्ट में क्या होती है, शॉर्ट में इस तरीके से चलेगी, इंट FA 0/0, इतना भी लिखोगे तो भी काम करेगी, या तो पूरा लिखो फास्ट ईथरनेट, FA का मतलब फास्ट ईथरनेट है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, अगर आपको इंटरफेस के फास्ट ईथरनेट पोर्ट में जाना है, आपको स्विच के, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो भी आपके पोर्ट्स होते हैं फास्ट ईथरनेट, गीगा पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, अब आपको जिस भी पोर्ट में जाना है उसका यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट मान लीजिए मुझे गीगा पोर्ट में जाना, तो गिग होता है ना। गिग वाले पोर्ट में 3 ऐसे इंटरफेस होते हैं, 0/0/0, 0/0/1, 0/1/0, है ना। इस तरीके से अलग अलग पोर्ट आपको मिलेंगे। ऐसे इसमें होता है 0 फास्ट ईथरनेट 0/0, 0/1, 0/2, 0/3, है ना, 0/4, 0/5, इस तरीके से अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। तो इंटरफेस स्पेस पोर्ट का नाम। तो इससे क्या होगा, आप इंटरफेस मोड में चले जाएंगे, इंटरफेस मोड। ठीक है ना, यहाँ से आप इंटरफेस मोड में चले जाएंगे। और इंटरफेस मोड में जाने के लिए ये वाली कमांड होती है, मतलब आप उस इंटरफेस के अंदर चले गए, उस पोर्ट नंबर के अंदर चले गए। अब उस पोर्ट में जाने के बाद आप उसमें अलग से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ग्लोबल मोड का यूज़ इसलिए होता है। और भी कमांडें यूज़ होती है इसमें बहुत सारी, ग्लोबल मोड में सबसे ज़्यादा कमांडें यूज़ होती हैं, क्योंकि जितनी भी हम राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो आपकी ग्लोबल मोड के अंदर होती है। ठीक है, अब आते हैं इंटरफेस मोड में। इंटरफेस मोड में क्या कमांड चलती है, IP असाइन करना। जैसे IP असाइन करना है मुझे, तो ये कमांड होती है IP स्पेस एड्रेस, इस पर जो भी IP देना हो, जैसे मुझे ये देना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर IP देना है 192.168.1.0 स्पेस उसका सबनेट मास्क 1.1 होती है ना, स्पेस 255.255.255.0, इस तरीके से IP असाइन करते हैं। ये IP असाइन करने के लिए फॉर असाइन IP ऑन पर्टिकुलर पोर्ट। ठीक है ना, जो जिस पोर्ट में हम अंदर आए थे ना उसी पोर्ट पर दे रहे हैं हम। ठीक है ना, उसी पोर्ट पे हम IP दे रहे हैं, उसके लिए है। उसके बाद आपका एक कमांड होती है नो शट डाउन। ये क्यों होती है, नो शट डाउन कमांड का यूज़ करते हैं, हमारा जो पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं राउटर में वो सारे पोर्ट बंद होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें उसे चालू करना पड़ता है। तो नो शट डाउन से हमारा जो पोर्ट है वो एक्टिव हो जाता है, फॉर पोर्ट एक्टिवेशन। अगर आप ये कमांड नहीं चलाएंगे तो IP तो असाइन हो जाएगी पोर्ट पे, बट आपका पोर्ट एक्टिव नहीं होगा, और जब तक पोर्ट एक्टिव नहीं होगा तब तक आपकी कोई कमांड काम नहीं करेगी। ठीक है ना, अब ऐसे ही आपका लाइन BTY है, इसमें अलग अलग चलती हैं। लॉग इन लोकल है। ठीक है ना, लॉग इन लोकल होता है कि लोकली आप असाइन कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी, कि आपका जो पासवर्ड है वो आपका लोकली लॉगिन हो, है ना, उसको आपने ऑथोराइज़ कर दिया लॉगिन लोकल होने के लिए। ठीक है ना, और आपका एक ट्रांसपोर्ट इनपुट कमांड चलती है, ट्रांसपोर्ट इनपुट। ठीक है ना, ऑल, या तो यहाँ पर ऑल रहेगा, या आपका SSH रहेगा, या टेलनेट रहेगा। इनमें से जौन सी भी सर्विस आप यूज़ करते हैं, करना चाहें, है ना, जब हम करेंगे जब तब बताऊंगा आपको। इसमें सिर्फ आप इतना लिख लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हैं, 5 आपके मोड्स हैं जो आपके राउटर में काम करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सारे एक बार चला के, है ना, जितने भी हैं। देखिए मैंने इसको ओपन किया, अपना राउटर ओपन किया, CLI में आई। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे नो। एक बार देखिए यहाँ पर सबसे ये कौन सा मोड है, ये आपका सबसे पहला मोड यूज़र मोड है, जो मैंने आपको बताया था यूज़र मोड। तो यूज़र मोड में कौन कौन सी कमांड चलती है, एक पिंग कमांड चलती है। तो यहाँ पर आप पिंग कमांड से क्या कर सकते हैं, किसी भी IP एड्रेस को पिंग करा के चेक कर सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है ना,
अब जो भी हो यहाँ पर पूरा आपको बता देगा, है ना, कि आपका पिन काम किया कि नहीं किया, है ना, वो आपको यहाँ पर बता देता है। उसके बाद अगर आपको दूसरे मोड की बात करें, सक्सेस रेट क्या है, देखो 0, क्योंकि अभी हमारा इंटरनेट थोड़ी चल रहा है इस पीसी में, ठीक है। उसके बाद एक कमांड चलती है, मैंने बताया आपको इनेबल कमांड का यूज़ क्यों करते हैं इसमें, इनेबल कमांड का यूज़ करते हैं क्योंकि जब हमें यूज़र मोड से इनेबल मोड में जाना हो तो इनेबल कमांड चलती है, ठीक है। या फिर मैंने इनेबल की जगह पूरा ना लिखने के आपके पास सिर्फ en कमांड भी अगर यूज़ करते हैं तो भी आप इनेबल में आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं ग्लोबल मोड में। तो ये कौन सा मोड है, इनेबल मोड। इनेबल मोड में मैंने आपको बताई थी बहुत सारी कमांड है, जैसे शो वर्जन बताया था, है ना। इससे आपको राउटर का आपका वर्जन पता चल जाएगा, है ना। देखिए ये आ रहा है राउटर का वर्जन, ठीक है। और भी आपके वर्जन अलग अलग हैं इसमें, वो पता चल जाएगा। रजिस्ट्री का नंबर पता चल जाएगा इसकी, है ना। कौन कौन सी इसमें पोर्ट हैं, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने बताया था शो स्टार्ट, है ना, शो स्टार्ट कॉन्फ़िग। इसमें क्या रहता है, अभी कुछ नहीं है, देखो खाली, क्योंकि हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन की ही नहीं है। ऐसे ही शो रन होता है, शो रनिंग कॉन्फ़िग बताया था मैंने आपको, है ना। इसमें आपका जो टेम्परेरी डेटा सेव होता है वो आ जाता है, ठीक है ना। आईपी देखो सारे डिटेल आ जाते हैं इसमें। अभी सब खाली है, अभी कोई भी देखिए चालू नहीं है, सब शट डाउन है। जैसे हम नो शट डाउन चलाएंगे तो ये पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, इस पोर्ट में जाने के बाद। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक मोड से दूसरे मोड में जाना हो तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, कॉन्फ़िग कमांड बताया था। क्यों, जब हमें इनेबल मोड से ग्लोबल मोड में जाना हो तब हम कॉन्फ़िग चलाते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग मैंने चलाया, कॉन्फ़िग चलाने के बाद कॉन्फ़िग चलाया मैंने, उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्फ़िग चलाने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िग चलाया तो यहाँ पे देखो ग्लोबल मोड आ गया। अब ग्लोबल मोड में मैंने क्या बताया था, ग्लोबल मोड में हम एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में जाते हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी में होती है। अब जैसे मुझे एक पोर्ट है हमारा फास्ट ईथरनेट, देखो मैं कॉन्फ़िग में आया, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग हमारे ये हैं सारे, फास्ट ईथरनेट है, ये है। अब मुझे इन पोर्ट्स में जाना है तो इन पोर्ट्स के लिए मैं क्या करूँगा, इंटरफेस, या तो पूरा इंटरफेस लिखूँ, ठीक है ना। एक सेकंड, ये अंदर आ गया, मैं वो क्लिक किया था ना मैंने, तो क्या करूँगा, या तो मैं पूरा इंटरफेस लिखूँ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, ऐसा करूँगा तो भी यहाँ पर देखो इंटरफेस मोड आ गया, है ना। एग्जिट करता हूँ, या सिर्फ मैं इतना लिख दूँ FA 0/0 तो अभी मैं इंटरफेस के अंदर आ गया। तो आप शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको फुल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मैं इससे बाहर आता हूँ। अब मैंने बताया था आपको लाइन मोड। अब लाइन मोड में क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं इंटरफेस में आ गया था ना, इंटरफेस में आने के बाद एक सेकंड, इंटरफेस में आ गया। इंटरफेस में मैंने बताया था IP असाइन कर सकते हैं, तो IP एड्रेस 192.168.1.1 डाल दिया मैंने, ठीक है, .0, तो ये मैंने IP डाल दिया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, नो शट डाउन करेंगे तो हमारा पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले पोर्ट एक्टिवेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं केबल आऊँगा। अच्छा, राउटर से स्विच कौन सी केबल लगेगी, स्टेट केबल। तो यहाँ पर स्टेट केबल देखेंगे, कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट केबल लगाएंगे। कौन से पोर्ट में गए थे, फास्ट ईथरनेट 0/0, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये वाला कर लो। देखिए अभी क्या है, ये रेड है। जैसे ही मैं यहाँ पर नो शट डाउन कमांड यूज़ करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर नो शट डाउन कमांड चलाया, ये मेरा पोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। देखना अभी मैंने एंटर किया, देखो ये ग्रीन हो गया। तो नो शट डाउन से क्या होता है, आपका पोर्ट चालू हो जाता है, मतलब पोर्ट आपका इनेबल हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट क्या होता है, डिसेबल होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको Ctrl+Z करते हैं। Ctrl+Z नो टेम्परेरी डेटा सेव करने के लिए, टेम्परेरी हो गया। अब कर देंगे WR, इससे परमानेंट सेव हो जाएगा। तो देखिए पोर्ट हमारा ग्रीन हो गया, देखो पोर्ट हो गया ग्रीन। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, ऐसे रखेंगे थोड़ा सा टच करके, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फास्ट ईथरनेट 0/0, और ये आपके IP एड्रेस दिखा दिया उसने, और लिंक बता दी अप है, मतलब आपका जो डाटा है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये मैंने किया, स्विच पे तो कोई होता ही नहीं है IP एड्रेस। एक सेकंड रुको ना, इसको मैं हटाता हूँ, ये है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक मैं कंप्यूटर और लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने उठाया ये कंप्यूटर और मैंने स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है।
स्विच से कौन सी लगेगी, स्टेट केवल स्टेट लगा दी। इसमें एक सेम में IP असाइन कर देता हूँ, ठीक है, उसी सेम सीरीज की। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 192.168.1.2 दे देता हूँ। इसमें ऊपर 1.1 दी थी मैंने, गेटवे था वो मेरा, तो वो होता है मेरा गेटवे। तो वही गेटवे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो मैंने राउटर में डाला था, तो गेटवे में वही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं पिंग करूँगा ना, देखो इस पर मैंने क्लिक किया और इस पर किया, तो यहाँ देखना आप, ठीक है। मैंने क्लिक किया, क्या हुआ, अभी फेल्ड हुआ। एक बार और करते कर, थोड़ा टाइम लगता है कनेक्शन स्टेबलाइज होने में, है ना। तो मैंने इस पर क्लिक किया, वेट रुको थोड़ा सा, देखो सक्सेसफुल आया मतलब हमारा कनेक्शन बन गया, मतलब हमारा यहाँ से डेटा पैकेट यहाँ तक सेंड हो रहा है। वही आपका OSI मॉडल जो मैंने आपको बताया था उसी के थ्रू, ठीक है। तो वो सक्सेस आ गया। तो ये आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो आपको करना ही करना है, IP एड्रेस देना। अभी मैं सबकी अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा कि कैसे IP एड्रेस देते हैं, है ना, कैसे होस्ट नेम चेंज करते हैं, कैसे सीरियल पोर्ट्स में राउटर से राउटर को कनेक्ट करते हैं, और सारी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगी सारी, है ना। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो थी, थोड़ी लंबी थी बट थोड़ा समझने वाला था, है ना। तो ये सारे मोड्स आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए, देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे अब मैं यहाँ पर कौन से मोड में हूँ, अभी इनेबल मोड में, और मैं यहाँ पर EN कमांड चलाऊँ, है ना, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि EN काम पहले EN में हूँ, तो मैं दोबारा EN क्यों चलाऊँगा, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं इंटरफेस वाली कमांड चलाऊँ, इंट FA0/0, तो देखो इनवैलिड बता रहा है वो। तो जिस मोड में जो कमांड यूज़ होती है वो उसी मोड में चलेगी, किसी और मोड में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी मोड में कौन सी कमांड को हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन लोगों ने भी ओल्ड वीडियोस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देखिए, जिससे आपको नेटवर्किंग सही से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।